मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.1 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटेड का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लेके आया। क्या दिया है? नीड्स ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज द इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारा क्यूब है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। क्यूब का फिगर बना देता हूं। देखिए हमारा एक क्यूब है, ऐसे बनाते हैं। शायद आपको नहीं आता है तो आप भी सीख लीजिए। ठीक है, एक क्यूब ऐसे बनाते हैं। ये इसको मिला दिया, ये इसको मिला दिया, ये इसको मिला दिया, हमारा क्यूब बन गया। ठीक है, अब यहां से डियर क्या दिया है? अब हमारा क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी मान लीजिए क्यूब की एक भुजा यक्स है, ये सब यक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्यूब का क्या हम करते हैं, देखिए, और हमारा dx अपान dt कितना दे दिया है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए इसमें क्या दे रहा है। जैसे ही क्या इंक्रीजिंग मतलब हमारा प्लस वैल्यू हो जाएगा, डिक्रीजिंग मतलब हमारा माइनस वैल्यू हो जाएगा। अब यहां इंक्रीजिंग क्या मतलब अपना ग्राफ का फिगर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है? dx अपान dt पहले से ही दे दिया। क्या दे दिया है? dx अपान dt दे दिया है। अब यहां से हमारा क्या है? x की वैल्यू दे दी है क्यूब की। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां पे हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे क्यूब वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम क्या करते हैं? v बराबर यक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम बोथ साइड dx अपान dt निकालते हैं। ठीक है, dx अपान dt निकाल लेते हैं। देखिए अब यहां क्या हो जाएगा? dv अपान dt बराबर यहां कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा, dx अपान dt हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर dx अपान dt हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा dy बाई dx में x क्यूब दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3x पे 3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 3x स्क्वायर हो जाएगा। हमारा फार्मूला था x पे n घात बराबर n x पे n माइनस 1 होता है। ये x है। ठीक है, ये होता है। अब वो मैंने फार्मूला लगा दिया। आप देख लीजिए हमारा dv अपान dt बराबर कितना दिया है? 3x स्क्वायर इंटू dx अपान dt कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो बराबर है कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां पे dv अपान dt बराबर हम क्या करेंगे? 9x स्क्वायर लिख लेंगे यहां पे। ठीक है, अब इसको ऊपर हम डेरिवेट कर देते हैं। dv अपान, देखिए dv अपान dt बराबर 9x स्क्वायर, 9 इंटू x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख लेता हूं बराबर 9 इंटू x की वैल्यू कितनी दी है? व्हेन, यहां लिख लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू कितना होगा? 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कितना होगा? 9 इंटू 10 10 जा कितना हो जाएगा? 100 dv अपान dt हो गया बराबर dv अपान dt बराबर कितना हो गया? 9000 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो डियर इसमें क्या है? आपको फार्मूले याद होना चाहिए, और सवाल में कंसेप्ट होना चाहिए कि इंक्रीजिंग है वो याद रहना चाहिए, और 3 सेंटीमीटर रेट ऑफ रेडियस दिया हुआ है, तो वो ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा dx और dt की वैल्यू पहले से दिया हुआ है, और जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है वो x की वैल्यू दे दी है, और क्यूब का हम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे v बराबर x क्यूब, उसका dy अपान dx अपान dt निकाल देंगे, और इसके बाद वैल्यू को हम पुट कर लेंगे जो दिया है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम का कभी भी आंसर क्यूब में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा डियर। तो ये हमारा सवाल का हमने आपको सलूशन दे दिया। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।